बरसात में परिजन खुले में अंतिम संस्कार करने पर मजबूर, जिसके बाद शव दाहग्रह को शुरू कर दिया गया था, लेकिन वापस से स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। 60 लाख की लागत से तैयार हुआ गैस चूल्हे शव दाहग्रह आज भी केवल अधूरा खड़ा है। दो बार उद्घाटन जरूर हुआ, लेकिन व्यवस्था ठप है। शनिवार को इसकी पोल तब खुल गई जब एक परिवार अपने परिजन का अंतिम संस्कार कराने यहाँ पहुंचे, तो ना ही संचालन की कोई ठोस व्यवस्था है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस अधूरे निर्माण को पूरा करें और स्थायी प्रबंधन उपलब्ध कराएं। सोचिए, जब किसी परिवार पर दुख का पहाड़ टूटता है और अंतिम संस्कार के समय ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़े, तो यह संवेदनहीनता किस हद तक पीड़ा दे सकती है। लाखों की लागत से बने इस प्रोजेक्ट की उपेक्षा सिर्फ धन की बर्बादी नहीं, बल्कि नागरिकों के साथ अन्याय भी है। मृतक के परिजन प्रदीप जाधव ने क्या बताया, सुनते हैं। पास खाते गांव से पूछ के आए थे, तो उन्होंने बोला था कि ये चालू है। एमओ साहब को फोन लगाया फिर उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। फिर लकड़ी की व्यवस्था उन्होंने कराई, ये बंद है इसका सिस्टम। बोले ऑपरेटर नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, ऐसा बोल के उन्होंने चले गए। 2 घंटे हो गए, हम 3 बजे मतलब 3:30 बजे 3:45 बजे करीब यहाँ आ गए, जो अब जाके व्यवस्था हुई है। अब लगा रहे हैं ये चालू नहीं है, तो मना कर देना था कि ये चालू नहीं है। हम हमारा साधन से तो आते घर से, हमने साधन लेके नहीं आया। फिर बाद में इन्होंने व्यवस्था करी, कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है, ना तो सीएमओ साहब के है, ना ही वो जो बैठता है उसके। परमानेंट ड्यूटी होना चाहिए करीब सुबह 6 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक, ताकि किसी आदमी को असुविधा। कोई भी नहीं था कर्मचारी यहाँ पे। बाद में आए सीएमओ साहब, विनोद और वो जो ड्राइवर वगैरह, उनको 4-5 जने आए, बाद में आए, बाद में 1 घंटे बाद आए। आनंदीलाल वर्मा सीएमओ नेमावन ने क्या बताया, सुनते हैं। सौदागृह में कोई अवस्था नहीं है। सौदागृह तो हमारा संचालित हो गया, कम से 5 से 6 गाड़ियाँ उसमें अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें इसलिए हमने अभी हाल थोड़ा उसको करा था कि बरसात के टाइम में लाइट चली जाती बार बार। अभी लाइट जाने से क्या जो गाड़ी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, जल रही है और लाइट चली गई, तो उसमें जो परिजन होते हैं उनको भी थोड़ा दुख होता है कि यार हमारा जो परिवार का जो सदस्य हमारे बीच नहीं रहा, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो इस तरह की कोई उनको दुख नहीं पहुंचा, इसलिए हमने जनरेटर की व्यवस्था कराई है। जब हमें जनरेटर सौदागृह में कनेक्ट करने के लिए जनरेटर आ गया, लेकिन जो ऑपरेटर था, जो हमने गुजरात से जिससे बनाया है, ऑपरेटर था, वो किसी काम से तबीयत खराब हुई, पता नहीं क्या वो चला गया है। तो इस कारण वो हमारा कनेक्ट जनरेटर जो लाइट की व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था हमें कराना है, वो करानी है। इसलिए 1 आध दिन के लिए हमने उसको स्थगित कर दिया था। बाकी हमारा सौदागृह संचालित है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।